कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सीतं नमामि तमेव माता स्वपिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव ॐ पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का जानने के लिए एकमात्र मनुष्य जन्म ही है जो उसको जान सकते। मनुष्य जन्म छोड़ के या मनुष्य देह छोड़ के कोई भी उसको प्राप्ति नहीं कर सकते। शरीर माध्यम खिल धर्म साधनम, ये देह का माध्यम से हम उस परमात्मा से अपना रिश्ता जोड़ सकता। तो हम लोग का रिश्ता जो है इस संसार का, ये देहों से रिश्ता जुड़ता है, लेकिन देह खत्म होते ही रिश्ता टूट जाते हैं। तो परमात्मा आत्मा के साथ जुड़ता है और उसी आत्मा ज्ञान आत्मा हमेशा जीवित रहते हैं, उसको कभी भी किसी अवस्था में विनाश नहीं होता है। इसीलिए आत्मा ज्ञान के लिए हम लोग का सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग का देह मन बुद्धि वही सोचता हूं मैं हूं, लेकिन मैं देह मन बुद्धि से अलग हूं ये कोई नहीं सोचता। तो हम लोग जब आश्रम में आया तो सबको मैं बोलते ये हम लोग का आश्रम है, मतलब मैं खत्म हो गया। जैसे परमात्मा की तरफ आया तो वो अपना आप ही मैं को खत्म होने लगा। तो मैं जहाँ है वहाँ ही संघर्ष है, वहाँ ही कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, अशांति है और अभाव भी है। तो मैं का साथ ही
मैं अपना खुद मालिक बन जाता, और खुद मालिक बनने से सारी दुख तकलीफ हमारे ऊपर हावी हो जाती। लेकिन परमात्मा को मालिक मालिक बना के जब आत्मा ही हमारा स्वरूप है, तो आत्मा कौन है? जब आत्मा में हम पूछते हैं तो वहां भी मैं खत्म हो जाते। जैसे गुरु नानक देव अपना तोड़ने लगा है, 1 2 3, जब 13 आया तो 13 से ऊपर किया ही नहीं, सब कुछ 13 है, 13 में सब कुछ सब दिया। पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन काम में नहीं लगाते। हे बहू, सब कुछ आपका है, ये मुख से बोलते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं ये तो मेरा है, ये थोड़ा ही। लेकिन अंदर का भाव अलग है, मुख से बोलने का बात अलग है। तो इसी प्रकार हम लोग का परमात्मा में को संसार को, ये किसका मकान है? मेरा मकान है, बहुत सुंदर है। आप बाहर से तो देखिए सुंदर है, बाहर से बहुत अच्छा डिजाइन बनाए, बहुत अच्छा, लेकिन जब उसको अंदर किया देखा सब वहाँ सब बिखरा हुआ है, सब गंदगी से भरा हुआ है, बैठने की जगह धूल बैठे हैं। तो आपको क्या मालूम होगा ये मकान कितना देर तक आप बैठ सकते हैं? सब सड़ा हुआ दुर्गंध आ रहा है, कितना देर तक बैठ सकते हैं? बोला आज टाइम नहीं है, बाद में आके बाद में आऊंगा। हाँ, तो सब बाहर का जो हमारा रूप रंग है, ये दुनिया को दिखाता हूँ बहुत मैं सुंदर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, लेकिन अंदर जो मन का अंदर जो बिखरा हुआ है, जो हमारा जो मन बुद्धि मलिन है, जो विकारग्रस्त है, जो अशांति कष्ट से दुख से भरा हुआ है, वो बाहर का दुनिया को दिखाई नहीं देता है। हम लोग जो गलत को छुपा लेता है और अच्छा अच्छा चीज को बोलता है, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन अपने दोस्त को नहीं बोल सकते। इसीलिए इसीलिए पहले हम लोग को बोला है, जाओ अपना गुरु के पास संशय मिटाओ, संशय मिटने के बाद फिर भक्ति करो। ऐसे सुना हुआ पढ़ा हुआ बात को भक्ति मत करो, तो इससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो इसीलिए संशय मिटाओ। हमने यहाँ जब संत बन के आया तो पहले अपना संशय मिटा के आया। संशय मिटा के आने से क्या हुआ, हमारा मन में कोई शंका और कोई दंड नहीं आता था। लेकिन गुरु जी के सामने, दुनिया के सामने तर्क वितर्क कर लिए, वो बोलता था जो ये गुरु जी ये गलत है, वो गलत है। तो मेरे को ये सुन के बहुत दुख होता था। दुख इसलिए होता था कि ये लोग का मन में इतना शंका बैठा है और साधु बन गया। हाँ, हमने बोला तुमने भगवान में समर्पण करने के पहले, गुरु का पास समर्पण करने के पहले तुम अपने मन का शंका पहले मिटाओ। तुम ऐसी अपना दिखा दिखी दुनिया को दिखाने के लिए तुम संत बन गया। अपना मन में जो कितना प्रकार विकार से तुम घूम रहे, अब उसको क्या हुआ, उच्चाट हो रहे। हाँ, अब वो दोनों में दोनों का बीच में फंस गया। अब ना घर जा सकते ना यहाँ रह सकते, दोनों का बीच में फंसा हुआ है। तो इसीलिए पहले हमने बोलता था, जो हम गुरु जी के सामने आते हैं तो पहले संत बनने के पहले तुम अपना शंका क्यों नहीं मिटाए, अपना संशय मिटाओ। तो भक्ति करने का पहले पूरा भक्ति को जानो, जो मैं को गुरु जी क्या बोल रहे, गुरु जी क्या उद्देश्य से हमको कहाँ किसका साथ जोड़ने के लिए बोल रहे। तो परमात्मा तो बाहर ढूंढ रहे, तुम्हारा अंदर इतना नजदीक बैठे है जिसको तुम वहाँ मानते नहीं जो यहाँ है। लेकिन गुरु जी बोलते हैं
शास्त्र बोलते हैं जो ईश्वर सर्वभूतानि हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सबका हृदय में निवास करता हूँ। हृदय जिसका निर्मल पवित्र है उस हृदय में मैं प्रकाशित हूँ। जैसे दर्पण है, दर्पण में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर दर्पण के ऊपर मैल पड़ जाए, धूल मिट्टी लग जाए तो दिखाई नहीं देगा। है? तो हमारा ये अंदर परमात्मा है, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमारा मन अंदर से वही मैल पड़ा हुआ है, जिस मैल को हम साफ नहीं करते और मैल के ऊपर मैल जमते जाते। तो परमात्मा से मैं भूल गया कि परमात्मा है अंदर। जब सत्संग में जाता हूँ, अपना ग्रंथ का पाठ करता हूँ, तब पता चलते हैं कि सभी ऊपर सभी शास्त्र में एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय में वो निवास करे। लेकिन तुम्हारा मन में इतना चंचल है, इतना विकारग्रस्त है कि तुम अंदर जा ही नहीं सकते। मन तुमको बाहर के दुनिया में भटका रहे, मन तुमको हमेशा तुम्हारा अंदर जाने के लिए रुकेगा, बुद्धि रुकेगा, तुम्हारा देह रुकेगा, अंदर जाने नहीं देगा। तो ये गुरुजी हम लोग का बोलता था, इसीलिए तुम इस संसार में पैसा कमाना, ये मकान बनाना, ये सब इजी है, लेकिन ये सब चीज तुम्हारा साथ नहीं जाएगा। जब शरीर छोड़ोगे ये नहीं जाएगा। लेकिन परमात्मा का जो तुम नाम कर रहे, उसमें तुम्हारा हृदय में निर्मल पवित्रता और सच्चता आ रहे, जिसको तुमको हृदय में आनंद, शांति, सुख को प्रदान कर रहे। तो हृदय में क्या है? जो पानी है, साफ पानी। तो ये साफ पानी का अंदर मैल काय जमा हुआ है, काय को हटाओ, देखो निर्मल पवित्र पानी है, जो उसका अंदर झाँक के देखो नीचे तक दिखाई दे रहे। तो काय जो ऊपर जम गया उसको हटा दो। तो फिर हम लोग क्या करते, जब भगवान का भक्ति करते, थोड़ा देर हटा दिया, डुबकी लगाया, वैसे उठ गया, फिर काय वैसे कैसे। काय हमेशा कर हटाने का हम लोग कोशिश ही नहीं करते। फिर पानी, भगवान बुद्ध ने ये बोल रहे हैं, मैं भगवान का तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं, मेरा को कहीं भी किनारा नहीं मिल रहा। कैसे मैं उस अंदर परमात्मा है जो अनंत शक्ति का मालिक है, जिसमें अपार शक्ति, अपार आनंद, अपार शांति है, उसको तलाश में, लेकिन कहीं भी हदिश नहीं मिल रहा। आज इस जगह, कल उस जगह, कल उस गुफा में, कल पर्वत में, कल कहाँ कहाँ जंगल में भटकते रहे, लेकिन कहीं भी किनारा नहीं मिल रहा। एक दिन मैं जाते हुए बहुत तेज प्यास लगा। प्यास लगने के कारण मैं, जो झरना का पानी आ रहे थे, जो पानी बह रहे थे पहाड़ का, उसमें पानी पीने गया तो देखा कोई पशु गया होगा, पानी एकदम गंदा है मिट्टी से, वो पानी पीने के लायक नहीं है। तो मैं इतना थका हुआ था तो वहां किनार में ही बैठ गया। जब किनार में बैठा तब फिर हमने देख रहे कि पानी धीरे धीरे जितना स्थिर हो रहे, शांत हो रहे, मैल धीरे धीरे नीचे बैठे। मैल बैठते बैठते नीचे जब चला गया तब देख रहा हूं जो उसको ऊपर से नीच तक दिखाई रहे, शीशा का मापी, शीशा का मापी ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे, और उस पानी को पीते प्यास बुझ गया। तो इस संसार में आपको प्यास बुझा नहीं सकते, मन का प्यास बुझा नहीं सकते, बुद्धि का, अब देह का। क्या आप खाना तो हर रोज खाते हैं? क्या पेट का 7 दिन का खाना एक साथ खा लो? हाँ, वो कर सकते हैं?
जो आपका जो प्यास जो है, वो भूख प्यास तो लगेगा ही लगेगा, उसको हर रोज आपको देना ही पड़ेगा। तो आप बताओ, जो इस देह का भूख मिटा पाए कोई? ना मन का भूख मिटा पाए, ना बुद्धि को उससे हटा पाए। बुद्धि तो उसी तरफ देते है, जो मन जिधर जा रहा है उधर चलो, जो देहो जो चाह रहा है मांग रहा है उसको वही दो। बुद्धि भी तो आपका सहायता नहीं कर रही। तो आपको यही है, जो हमारा अंदर इतना चंचल, जो सारी धुंधला पड़ा हुआ है, जब स्थिर होगा, धीरे धीरे हमारा मन जैसी शांत होता है तो सारे मैल नीचे बैठ जाते हैं, तो अंदर उस परमात्मा को दिखाई भी देते हैं और उससे अपना संबंध जोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे दूध का अंदर मक्खन है, मक्खन दिखाई देते हैं दूध का अंदर, उसको उसको हाथ से निकाल सकते हैं। उसको भगवान ने एक प्रोसेस रख दिया, जो इस प्रोसेस से दूध का अंदर से मक्खन अलग कर सकते हैं। वो प्रोसेस लगा के जब बैठे हैं, एक एक दाना आ रहे, एक एक दाना पहले आ रहा है, दाना करते करते थोड़ा वो दाना बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, तब दिखाई भी दे रहा है और हाथ में भी ले सकते हैं। उसको साथ हाथ में लेने का था, उसके साथ रिश्ता जुड़ सकता है। लेकिन आपको जो मंत्र दिया है, मंत्र मन का अंत करना, मन को स्थिर करना, मन को विकारों से मुक्त करना, इसीलिए मंत्र दिया। तो वही बोलता है, जो तुमको मंत्र करने नहीं देगा, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा देह, उसी लिए उसके लिए पुरस्कार करना पड़ेगा। आप पुरस्कार करो, हिम्मत लगाओ। तो वही पुरस्कार जब करते हैं, तब भगवान का नाम लेती और निर्मल पवित्र मंत्र का सिमरन करते हृदय निर्मल पवित्र हो जाता है, सब विकारों से मुक्त कर देते हैं, और तब उसको दिखाई भी देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ता जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा अंदर उस मंत्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना। सुख दुख कष्ट अशांति जो भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति जो नहीं छोड़ते है, वही भगवान का सबसे प्रिय भक्त है, और उसके लिए भगवान सब कुछ उसके सामने हाजिर कर देते हैं। वो कुछ भी चीज नहीं चाहते, वो चाहते हैं एकमात्र परमात्मा को चाहते हैं। एकमात्र भगवान को छोड़ के कोई संसार का कोई भी वस्तु नहीं चाहते। वो इस संसार में इतना चीज उसके पास होने के बाद भी वो नहीं उस तरफ। हमारा तो पुरस्कार करते, धन कमाना, हमारा पुरस्कार रुपया बैलेंस भर गया, वो खुशी हो गया। कितना बैलेंस भराएगा? हाँ, अब बैलेंस भरा खर्चा करना है ना, उसको बैंक में ही रखना है। पहले सोच लो, जो उसको बैंक बैलेंस बढ़ाना है ना खर्चा भी करना है, तो कंजूस होगा तो करेगा नहीं। और सबसे ज्यादा कंजूस तो हमने देखा है, जिसके ज्यादा आते हैं वो ज्यादा कंजूस है। हाँ, और जिसको पास दिल है उसका अंदर कोई कंजूसी नहीं है। तो वो वही बोला, गुरु जी एक कहानी सुनाया कंजूस का, जो उसके घर में दादाजी हम घी लगा के रोटी खाएंगे। हाँ बेटा, तो बहू को बोला जो अलमारी का अंदर जो घी का बोतल है ना, तो बाहर से वो रोटी 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 घुमा दो, और बोला ये घी लगा दिया। हाँ, ना उसका ससुर बोलता था घी का बोतल लगा के मुख ही नहीं खोला, घी का बोतल उसका ऊपर लगा देना, देखो बेटा घी लगा दिया। अब उसका ससुर कुछ दिन के लिए बाहर गया, तो बाहर से जब आया उस चाबी भूल के गया। बोले बेटी चाबी तो भूल के गया, चाबी कहाँ है? बोले जहाँ रखा है वहाँ है पिताजी। तो बोला देखो
घी खत्म हो गया। बोले ना जैसे का वैसे ही है। तो बोले कैसे खाए खिलाए वो लोग को रोटी, घी का बोतल तो नहीं निकला। बोले मैं अलमारी का बाहर से अरे उसका उसका ससुर जो करता था उससे भी बहुत और ऊपर चला गया। वो बाहर का अलमारी खोलने का जरूरत ही नहीं है, वो बोतल का दिखा के उसको क्या के खिला देता। तो कभी भी वो घी का बोतल खत्म ही नहीं होगा। ऐसा क्या ऐसे ही। तो ये है कंजूसी। गुरु जी हम लोग का ये कंजूसी सुना है। बोला उसने बोला उसने बोला जो गया अपना एक कंजूस और एक कंजूस के घर में शादी हो गई। तो उसने अपना शादी करने गया। शादी करने गया तो बहुत पंखाओं का कुछ भी नहीं। तो दामाद को बहुत गर्म लग रहा है। बोला पंखा उनका होगा? बोला हाँ है पंखा। पंखा दिया तो वो ऐसा पंखा ढूंढने लगा। उसका जो फादर इन लॉ आ गया, ससुर, अरे बेटा ऐसा पंखा का हवा थोड़ा ऐसे ही कहते हैं, हाँ ये तो पंखा का सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे डुलाते हुए तो टूट जाएगा पंखा। पंखा का ऐसा लगा तो उल्टी हिलाओ, पंखा का सामने रख गया। तो अब न तो तभी तुम्हारा हमेशा रहेगा ये पंखा ऐसी पकड़ तुम ऐसे घुमाओ, अपना इसको इस्तेमाल मत करो। तो गुरु जी बोलता था और खूब हंसता था। तो ये सब कहानी गुरु जी सुना गया हम लोग का अभी भी याद है। तो यही है जो हमारा संशय में आत्मा विनश्यति, मन में शंका रखे कोई भी कर्म किया जाए उसमें सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए पहले अपना संशय मिटाओ, फिर मिटाने के बाद फिर अपना कर्म करो। इसी प्रकार संसार में भी जब रिश्ता करते हैं तो रिश्ता होने से पहले उसका विश्वास दोनों का जोड़ता है। जब विश्वास जोड़ता है तब फिर रिश्ता बनते हैं। अगर विश्वास में संशय रहे तो जुड़ने नहीं देगा। तो कैसे? जैसे मशीन चल रहा है, पानी नीचे है, ऊपर पानी उठा रहा है, मोटर भी चल रहा है, पानी भी है, पानी नहीं उठ रहा है। किस लिए नहीं हो रहा है? उसमें हवा ले लिया, बाबुल्स आ गए। तो बाबुल्स जब तक है तब तक वो मशीन कितना भी पावरफुल हो, पानी कितना भी भरा हो, ऊपर नहीं उठा सकते। तो यही संशय हमारा बाबुल्स है, वो उठने नहीं देगा। तो इसीलिए संशय निवृत्त करो पहले, तो करने के बाद फिर ऊपर उठेगा। तो इसीलिए संशय जो अंदर बाबुल्स का माफी है। तो हवा जब निकाल देते हैं, मशीन में आते मोटर फूट के हवा निकाल देते, जो बाबुल्स निकल गया तो अपना आप ही पानी उठने लगे। इसी प्रकार हम लोग का इस संसार में जब गुरु जी का पास जाते हैं तो गुरु जी का पास जाके पहले अपना संशय निवृत्त करो। संशय निवृत्त करने के बाद फिर भक्ति करो। फिर नहीं तो उसी भक्ति में तुम्हारा कोई भी फल नहीं मिलेगा। जो तुम्हारा मन से कर रहे हैं, पूजा कर रहे, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, और पूजा कर रहे, जप कर रहे, ध्यान कर रहे, लेकिन पूर्ण विश्वास से जब करेगा नहीं होगा ही, हमेशा पॉजिटिव चिंता करते हैं, तब उसको काम हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कितना साधु संत को देखा यहाँ जो संशय ना मिटा के इमोशनली दुखी होके कष्ट होके वो संत बन गया। लेकिन आप बन के न संत का हो सकते न गृहस्थ हो सकते, दोनों का बीच में वो टंगे। तो इसी कारण से परमात्मा को अगर पाना है तो अपना पहले संशय निवृत्त करके पूर्ण रूप से विश्वास रखे, जब वो कर्म करते हैं तब उसको अपना परमात्मा से रिश्ता जोड़ जाता है। तो यही हमारा बोलने का उद्देश्य है। जो शरीर तो मिल गया परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए, परमात्मा बोलते तुमको हमारा साथ जुड़ने के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन
हम भी तुम्हारा देह का अंदर आके बैठ गया, लेकिन तुम कर्म करोगे तभी हमारा पास पहुंच सकते, बिना कर्म से हमारा पास नहीं पहुंच सकते। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सतगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणानंद प्रदायिने संसार सागर त्रत्राय संभवाय नमो नमः।